Good morning, students. Most welcome to Ashwini's English classes, Badot Bagpat. So, students, word power made easy by Norman Lewis पार्ट 6 पर आज हम आ गए हैं। 5 पार्ट्स इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि वर्ड पावर हम अपनी कैसे बूस्ट कर सकते हैं रूट वर्ड्स के थ्रू। तो रूट वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। आज की हमारी रूट वर्ड होगी बेनाइन। बेनाइन मीन्स होता है, देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आज की जो हमारी रूट है वो है बीनी, BENE। और बीनी जो वर्ब है हमारी, जो बीनी हमारा वर्ड है BENE, इसका मीनिंग होता है गुड से। बीनी मीन्स अच्छा, बीनी मीन्स अच्छा होता है। तो जिस वर्ड में हमें BENE या इसी से रिलेटेड कोई दूसरे वर्ड दिखाई पड़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि उस वर्ड का मीनिंग कुछ पॉजिटिव सेंस वाला है, अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वर्ड है हमारा बिनाइन। एक वर्ड आपने पढ़ा था इससे पहले MAL, मल वाली वर्ड्स की लिस्ट में। मल मीन्स हमने पढ़ा था बैड। मलाइन हमने पढ़ा था मलाइन। मलाइन होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के प्रति कोई द्वेष रखता है, दूसरे का कुछ बुरा करता है, बुरा चाहता है। तो बिनाइन ऐसा पर्सन है जो दूसरे का बुरा नहीं चाहता है। इट मीन्स हार्मफुल नहीं है। तो बिनाइन मीन्स है हार्मलेस, जो किसी को क्षति नहीं पहुंचाने वाला है। काइंड ऑफ जेंटल डिस्पोजिशन, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका जो डिस्पोजिशन है, डिस्पोजिशन का मीनिंग होता है नेचर, जिसका नेचर काइंड है, जेंटल है। तो जेंटल पर्सन जो है, या कोई चीज है जो काइंड है किसी के प्रति, या जेंटल है उसका व्यवहार, ऐसे पर्सन और थिंग को हम बिनाइन बोलते हैं। सौम्य, बिनाइन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा सौम्य। इट मीन जो किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है, इट मीन्स हार्मलेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट ENT एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। ENT ANT वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। बिनी मीन्स गुड। तो बेनिफिशिएंट ऐसा, देखिए, वन हु डज द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस टू अदर्स। बेनिफिशिएंट वह होता है जो दूसरों के प्रति कोई काइंडनेस के कार्य करता है। इट मीन्स परोपकारी आप कह सकते हैं। बेनिफिशिएंट मीन्स परोपकारी, दूसरों के लिए काइंड एक्ट्स करने वाला। दूसरों के लिए काइंड का मतलब यहां गुड से है ना, गुड एक्ट करने वाला। देखिए मैं आपको यहां बता देता हूं कि इसमें रूट क्या है। बिनी, बिनी मीन्स क्या होता है, गुड। ठीक है ना। और फिशेंट या फिश या फिक, इसका मीनिंग होता है, फिक मीन्स होता है डू। ठीक है ना। तो बेनिफिशिएंट मीन्स जो कुछ करता है गुड। तो बेनिफिशिएंट मीन्स गुड डूअर। बेनिफिशिएंट का शॉर्ट मीनिंग क्या लिखा जा सकता है, गुड डूअर। ठीक है ना, ये भी आप नोट कर सकते हैं अपना, जो अच्छा करने वाला है। और डूअर किसके प्रति, दूसरों के प्रति। तो वन हु डज गुड थिंग्स टू अदर्स, वो बेनिफिशिएंट होता है। वन हु डज द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस टू अदर्स, या वन हु डज गुड थिंग्स टू अदर्स, ये इसका मीनिंग होगा। आप समझने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वह होता है जो किसी चीज का बेनिफिट यानी कि लाभ, किसी चीज के गुड पार्ट को रिसीव करता है। बेनिफिशियरी वह होता है जो किसी चीज का बेनिफिट या किसी चीज का गुड इफेक्ट रिसीव करता है, वो बेनिफिशियरी होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं लाभार्थी। वन हु रिसीव्स द बेनिफिट्स, वह जो बेनिफिट्स को रिसीव करता है, या गिफ्ट्स और मनी को रिसीव करता है, या प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, या किसी तरह के फंड्स को रिसीव करता है, या अन्य किसी तरह के एडवांटेज को जो रिसीव करता है, वो बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी मीन्स वह जो रिसीव करता है किसी बेनिफिट को, किसी तरह के लाभ को। कहीं से कोई गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट का अधिकारी है। कोई मनी कहीं से मिली है, कोई प्रॉपर्टी कहीं से मिली है, कोई फंड या किसी और तरह का कोई लाभ जिसको प्राप्त हो रहा है, तो लाभ को प्राप्त करने वाला लाभार्थी। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभार्थी। लाभ जिसको मिलेगा किसी चीज का, वो बेनिफिशियरी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड बेनिफिट। बेनिफिट आपको मालूम है, बेनिफिट मीन्स क्या होता है, बेनिफिट होता है मीन्स कुछ अच्छा जो आपको, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए लाभपूर्ण हो। तो बेनिफिट मीन्स अ गुड और हेल्पफुल रिजल्ट, है ना। नेक्स्ट बेनेडिक्शन। यहां बेनेडिक्शन को आप समझने की कोशिश करेंगे। बेने मीन्स गुड, और डिक्ट DICT आज की ही दूसरी वर्ड, दूसरा रूट हमारा होगा जिसमें हम डिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डिक्ट मीन्स होता है स्पीक करना, डिक्ट मीन्स कहना, डिक्ट मीन्स बोलना। ठीक है ना। तो बेनेडिक्शन मीन्स किसी को गुड कहना, स्पीक गुड टू और फॉर समबडी, किसी के लिए कुछ अच्छा बोलना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी को शुभकामना देना, ब्लेसिंग देना किसी को।
तो बेनेडिक्शन मीन्स देखिए क्या है, बेनेडिक्शन मीन्स सेइंग गुड और मेक अ प्रेयर फॉर समबडी, सेइंग गुड थिंग्स या ब्लेसिंग्स और प्रेयर फॉर समबडी। बेनेडिक्शन मीन्स होता है किसी को आशीर्वाद देना, कुछ अच्छा कहना, किसी के लिए प्रार्थना करना। बिनिवोलेंस, देखो ENCE क्या कहा मैंने, ANCE और ENCE, इन दोनों का मीनिंग होता है कि मतलब ये दोनों वर्ड बताते हैं कि ऐसा वर्ड नाउन है जिसके लास्ट में ये है। ENCE ANCE नाउन एंडिंग्स हैं, ठीक है। अदर वर्ड यहां पर आपको मिल रहा है वॉल। वॉल का मीनिंग, जिस भी वर्ड में वॉल आएगा उसका मीनिंग होगा विल से। विल मतलब इच्छा, मतलब डिजायर, चाहना या कामना करना, और बिनी मीन्स गुड। तो बिनिवोलेंस ENCE नाउन है, यानी कि किसी इच्छा को, किसी डिजायर को बताता है, गुड इच्छा को बताता है ना, भली कामना, भली इच्छा को बताता है दूसरों के प्रति। बिनिवोलेंस मीन्स अन्य लोगों के लिए हमारे मन में अच्छी भावना है, उसको शो करता है। तो देखिए क्या गिवन है इसके लिए यहां पर, विल और नेचर। विल इच्छा या किसी का स्वभाव, नेचर। टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के प्रति अच्छा करने की, दूसरों की भलाई। बिनिवोलेंस मीन्स दूसरों की भलाई की इच्छा, दूसरों की भलाई की कामना, बिनिवोलेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर। ER और OR एंडिंग वर्ड होते हैं डूअर, किसी काम को करने वाले, है ना, किसी पर्सन को शो करता है। फैक्ट मीन्स डू होता है, फैक्ट मीन्स डू होता है। OR एक्शन को करने वाले को बताते तो फैक्टर हो गया डूअर, और बेनी मीन्स गुड। तो बेनिफैक्टर होता है गुड डूअर, अच्छा करने वाला, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, दूसरों के लाभ की कोई बात करता है। तो वन हु बेनिफिट्स अदर्स, जो दूसरों का भला करता है वह बेनिफैक्टर है, परोपकारी कह सकते हो उसको भी आप। नोटा बिनी, नोटा करना, नोटा मीन्स नोट करना, नोटिस में ले लेना, और बिनी मीन्स गुड। तो नोटा बिनी का मतलब होता है कि गुड नोटिस में किसी चीज को ले लेना, किसी चीज को ध्यानपूर्वक नोट कर लेना, केयरफुल नोट करना किसी चीज को। तो टेक गुड नोटिस ऑफ समथिंग, किसी चीज पर अच्छे से ध्यान देना। नोटा बिनी, किसी चीज पर अच्छे से ध्यान देना या किसी चीज को अच्छे से नोट कर लेना, नोटिस में ले लेना। नेक्स्ट बेनिफैक्ट्रेस, अभी हमने वर्ड पढ़ा था बेनिफैक्टर, और फैक्टर का मतलब होता है डूअर, करने वाला, है ना। बेनिफैक्टर मीन्स दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। तो बेनिफैक्ट्रेस, देखो टर और ट्रेस, ट्रेस जो है ना ये वुमन को शो करता है, फेमिनिन जेंडर को शो करता है। ट्रेस प्रिंसेस, प्रिंस और प्रिंसेस, एक्टर और एक्ट्रेस। तो ये RESS या केवल ESS जो होता है ना, ये फेमिनिन जेंडर को शो करता है, फेमिनिन जेंडर को। तो बेनिफैक्टर था कोई पर्सन, परोपकारी व्यक्ति, और ये हो जाएगा कोई परोपकारी महिला। तो देखिए बेनिफैक्ट्रेस, अ वुमन हु सपोर्ट्स और डज गुड। भाई फैक्टर मीन्स डू होता है ना, फैक्ट मीन्स डू होता है, फैक्ट्रेस करने वाली, और बेनी मीन्स गुड, तो गुड करने वाली महिला, वह महिला जो दूसरों का अच्छा करती है। अ वुमन हु सपोर्ट्स और डज गुड टू अदर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्तियों को सपोर्ट करती है कि या उनका भला करती है। बेनिफिशियल, EL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, AL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। तो बेनिफिशियल मीन्स बेनी मीन्स गुड। तो कुछ बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक, लाभदायक, प्रोड्यूसिंग गुड और हेल्पफुल रिजल्ट, लाभ प्रदान करने वाला, ठीक है ना। बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक, प्रोड्यूसिंग गुड और हेल्पफुल रिजल्ट। बेनिफेक्शन, फैक्ट मीन्स मैंने आपको बताया डू, और TION नाउन है। तो बेनिफेक्शन मीन्स कुछ अच्छा करने की क्रिया, कुछ अच्छा करना, कोई अच्छा काम। बेनी मीन्स गुड, तो बेनिफेक्शन है कुछ अच्छा कार्य। द एक्ट ऑफ डूइंग गुड और समवन, द एक्ट ऑफ डूइंग गुड, अच्छा काम करना, द एक्ट मीन्स कार्य, ऑफ डूइंग गुड, अच्छा करने का, अच्छा करने का कार्य बेनिफेक्शन होता है, यानी कि भलाई का काम। बेनिफेक्शन मीन्स भलाई, बेनिफेक्शन का हिंदी मीनिंग क्या निकल गया, भलाई। आपको अगर थोड़ी प्रॉब्लम फील हो तो आप इनके लिए प्रॉपरली डिक्शनरी आप एक बार चेक कर सकते हैं। द एक्ट ऑफ डूइंग गुड, अच्छा काम करना। टू समवन बाय ए गिफ्ट और डोनेशन, तो किसी को कोई गिफ्ट वगैरह देना या कोई डोनेशन वगैरह देकर किसी का भला करना बेनिफेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट
बेनिवोलेंट, हमने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर बेनिवोलेंस, वो नाउन था बेनिवोलेंस, बट ये बेनिवोलेंट एडजेक्टिव है। ईएनटी एएनटी वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, ईएनटी एएनटी वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। बेनी मीन्स गुड और वोल मीन्स विल या इच्छा रखना। वोल मीन्स मैंने आपको बताया था विल, इच्छा, डिजायर। तो बेनिवोलेंट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो गुड करने की इच्छा रखता है, ठीक है। तो हैविंग अ विल, एक विल रखने वाला, और विश या विश करने वाला, टू डू गुड टू अदर्स, जो दूसरों का भला करने की इच्छा रखता है, वो बेनिवोलेंट होता है। बोनाफाइड, फाइड जो वर्ड आता है, फाइड फिड कॉन्फिडेंस है ना, फिड वर्ड जो आता है वो बिलीफ के लिए आता है, ट्रस्ट करने के लिए आता है, विश्वास करने के लिए आता है, फेथ के लिए आता है, ठीक है ना। और बोना बिनी ये आता है गुड के लिए। तो बोनाफाइड मीन्स कुछ ऐसा जिसके ऊपर आप गुड बिलीफ कर सकते हो, गुड बिलीफ के साथ, इट मीन्स वास्तविक, ओरिजिनल, जिसमें कोई जालीबाजी की कोई बात नहीं है। तो बोनाफाइड मीन्स इन गुड फेथ, सही या अच्छे विश्वास में, विश्वास पूर्वक। ऑथेंटिक वास्तविक, रियल। नॉट काउंटरफिट जो नकली नहीं है, और कॉपीड जिसकी नकल नहीं की गई है, बोनाफाइड असली, वास्तविक। बॉन वॉयज, वॉयज जो वर्ड होता है ये विशेष रूप से समुद्री यात्रा के लिए यूज किया जाता है। समुद्री यात्रा सी जर्नी नहीं कहा जाता, सी जर्नी के स्थान पर हम वॉयज वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। बॉन, बॉन बिनी से आया है, गुड। तो जैसे अगर कोई किसी यात्रा पर जा रहा है ना, किसी ट्रिप पर जा रहा है, तो हम उसको जैसे बोल देते हैं ना, हैव अ नाइस जर्नी। तो अगर कोई समुद्री यात्रा पर जा रहा है तो उसको हैव अ नाइस जर्नी ना बोलकर बॉन वॉयज वर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो देख लेंगे एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल, जो आपकी सद इच्छा, गुड मीन्स अच्छा, विल, गुड मीन्स अच्छा और विल मीन्स इच्छा, जो आपकी सद इच्छा, सद्भावना को व्यक्त करने वाला ये एक एक्सप्रेशन है, फ्रेज है, बॉन वॉयज। यानी कि इसका मीनिंग है आप किसी को कह रहे हो गुडविल एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप और अ न्यू वेंचर। अगर कोई नया वेंचर, नया कार्य है ना शुरू करता है और आप उसको बॉन वॉयज कहते हो, तो इसका मतलब है आप ये कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। बोनस, बोनस क्या होता है? बोनस भी कुछ अच्छा ही होता होगा ना, बोनस में भी बेनी आया हुआ है, गुड आया हुआ है। तो बोनस वह होता है जो सैलरी के अलावा आपको और कुछ गुड मिलता है। देखिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा जो लाभ होता है, समथिंग गुड विद द सैलरी, जो सैलरी के साथ में कुछ अतिरिक्त गुड आपको मिलता है, वो क्या होता है? बोनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेनेडिक्शन, यानी कि यहां पर हमारे पास जो रूट वर्ड अब आ रहा है वो आ रहा है डिक्ट। और डिक्ट मीन्स क्या होता है? डिक्ट मीन्स होता है बोलना, कहना, से, स्पीक, ठीक है ना। या डिक्ट मीन्स डायरेक्ट कोई वर्ड हो सकता है ना। और जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो उस कहने में हमारा कुछ कमांड भी हो सकता है ना। भाई स्पीक करेंगे तो कमांड हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। तो जहां भी डिक्ट वर्ड आएगा इस तरह का मीनिंग वहां पर जरूर होगा, ये वर्ड है, ठीक है, वर्ड देना किसी को। तो बेनिडिक्शन, ये वर्ड शायद अभी हमने पढ़ा था। बेनी मीन्स गुड, डिक्शन मीन्स शब्द, बोलना, कहना। तो बेनिडिक्शन मीन्स सेइंग गुड थिंग्स, किसी के बारे में, किसी के लिए अच्छी चीजें कहना, आशीर्वाद देना, प्रेयर करना, ब्लेसिंग देना किसी को, वो बेनिडिक्शन होता है, ठीक है। ये तो अभी पढ़ा था हमने। बेनी मीन्स गुड, डिक्ट मीन्स बोलना, तो गुड थिंग्स बोलना किसी के बारे में। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा मीन्स होता है, कॉन्ट्रा मीन्स होता है ऑपोजिट, OPPOSITE। आप इनकी लिस्ट बनाए तो अच्छा रहेगा। ऑपोजिट, एंटी चीजें। अगेंस्ट, डिक्ट मीन्स बोलना, तो किसी के अगेंस्ट बोलना, किसी के ऑपोजिट बोलना। तो कॉन्ट्राडिक्ट का सिंपल सा मीनिंग क्या है? से ऑपोजिट थिंग्स, उल्टी चीजें, विरोध में कुछ चीजें बोलना। स्पीक अगेंस्ट, ठीक है ना, किसी के विरोध में बोलना। नेक्स्ट वर्ड है डिक्शनरी। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक रेफरेंस बुक होती है जिसमें वर्ड्स के बारे में डिटेल दी जाती है। यहां भी डिक्शन है ना, DICT, जहां भी DICT होगा वहां वर्ड्स का रिलेशन होगा, ये भी मैंने ऊपर लिखा था। तो डिक्शनरी क्या है? ए रेफरेंस बुक ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की रेफरेंस बुक। या डिक्ट मीन्स कहना, मैंने बताया था। तो डिक्शनरी एक ऐसी बुक है जो बताती है कि किसी चीज को कैसे कहना है। अ बुक दैट टेल्स हाउ टू से द वर्ड्स, वर्ड्स को कैसे कहते हैं, ये चीज कौन बताती है हमें? डिक्शनरी बताती है।
प्रिडिक्ट, प्री मीन्स होता है बिफोर, प्री मीन्स होता है पहले, ठीक है ना, और डिक्ट मीन्स है कहना, तो प्रिडिक्ट मीन्स पहले कहना, टू से समथिंग बिफोर इट हैपन्स, बिफोर हैंड कुछ बता देना, कुछ घटित होने से पहले ही कुछ बता देना, प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्ट करना होता है, ये एक वर्ब है प्रिडिक्ट। डिक्टेट, यहां भी डिक्ट आ गया है आपका, एटीई एंडिंग वर्ड वर्ब होता है, एटीई एंडिंग वर्ड वर्ब होता है, ठीक है ना। तो डिक्टेट करने मीन्स क्या होता है, सभी को पता है, स्कूल में डिक्टेशन आपको मिला करती होंगी। डिक्टेट करना मीन्स किसी को कुछ बोलना, किसी को कुछ बोलकर कहना, कमांड वगैरह देना। डिक्टेटर का काम क्या होता है, डिक्टेटर तानाशाह, डिक्टेटर का काम होता है कमांड देना, कुछ बोलना किसी के लिए। देखो डिक्टेट मीन्स क्या है, टू स्पीक और रीड टू अ पर्सन, बोलना या पढ़ना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हु राइट्स डाउन, जो उसको लिख लेता है। जैसे इमला बोलना, आप बोलते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति सुनकर लिखता है। डिक्टेट का एक दूसरा मीनिंग है कमांड देना, किसी को आदेश देना या घोषणा करना, प्रोक्लेम करना, घोषणा करना, प्रोक्लेम करना, कमांड देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिक्टेटर। तो डिक्टेटर कौन व्यक्ति हो गया, OR होता है किसी एक्शन का डूअर, डिक्टेट मीन्स मैंने कहा था कमांड देना, तो डिक्टेटर क्या हो गया, कमांड देने वाला, है ना, आदेश देने वाला, नियम बनाने वाला। तो डिक्टेटर कौन हो गया, वन हु कमांड्स, वह जो आदेश देता है, तानाशाह, या सेयर ऑफ रूल्स, रूल्स को कहने वाला। भाई डिक्ट मीन्स से पढ़ाना हमने, तो डिक्टेटर क्या कहता है, डिक्टेटर कहता है रूल्स के बारे में। नेक्स्ट इंडिकेट, इंडिकेट जब हम करते हैं, यहां भी डिक आ रहा है, डिक मीन्स कहना, बोलना, एटीई वर्ब मेकर है, तो इंडिकेट करना मीन्स से समथिंग यू टू मेक नोन, से समथिंग टू मेक नोन, ये यू नहीं है, कुछ ऐसा कहना कि कोई बात पता लग जाए। टू पॉइंट आउट, संकेत करना, इंडिकेट करना मीन्स कुछ ऐसे कहना कि किसी को कोई चीज हम पॉइंट आउट कर दें, संकेत करना। इंडिकेट सबको पता ही है ना, इसमें ज्यादा डिटेल की आवश्यकता भी नहीं है। इंडिकेट करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि कोई बात किसी की नॉलेज में आ जाए, संकेत देते हैं किसी को। वेलडिक्शन, वेल का जो मीनिंग होता है ना, वो फेयरवेल होता है, FAREWELL, फेयरवेल। और डिक्ट मीन्स कहना, तो वेलडिक्शन मीन्स टू से फेयरवेल, किसी को अलविदा कहना, वेलडिक्शन, वेलडिक्शन टू से फेयरवेल। नेक्स्ट इज वर्डिक्ट, वर्डिक्ट, वर मीन्स होता है ट्रू, वर मीन्स ट्रू, और डिक्ट मीन्स कहना। तो वर्डिक्ट करना मीन्स सही बात कहना, और सच्ची बात अगर कहेंगे तो फैसला हो जाएगा। तो वर्डिक्ट मीन्स स्पीकिंग द ट्रूथ, सत्य बोलना, या टू गिव डिसीजन, डिसीजन देना, फैसला सुनाना। वर्डिक्ट फैसला, फैसला सुनाना, डिसीजन देना, या सच बोल देना। मेलडिक्शन, मेल मीन्स आपको पता है बैड होता है, डिक्ट मीन्स बोलना, तो किसी को बैड बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना, इट मीन्स उसको श्राप दे देना, ये हमने पढ़ा था, कर्स कर देना, मेल वाले वर्ड्स में पढ़ा था हमने, किसी के बारे में बुरी बात कहना। तो टू से समथिंग बैड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कुछ बुरा कहना, श्राप दे देना, है ना। बैन करना भी पढ़ा था इसमें हमने शायद, बैन करना और कर्स करना। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टम। डिक्टम क्या होता है, डिक्टम होती है कोई कहावत, ए सेइंग या प्रोवर्ब, और किसी डिक्टेटर के द्वारा कहा गया कोई स्टेटमेंट भी डिक्टम कहलाता है। तो डिक्टम मीन्स कोई कहावत, अ सेइंग और अ प्रोवर्ब, और द स्टेटमेंट ऑफ अ डिक्टेटर, किसी डिक्टेटर का स्टेटमेंट। नेक्स्ट डिक्शन, डिक्शन क्या होता है, डिक्शन में भी आपको DICT दिखाई पड़ रहा है। डिक्ट जहां भी होगा वहां वर्ड्स जरूर होंगे या कुछ कहने की बात होगी। तो डिक्शन का डायरेक्ट मीनिंग होता है लैंग्वेज से, और लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है। तो डिक्शन मीन्स शब्दों का चुनाव या भाषा, डिक्शन मीन्स भाषा या शब्दों का चुनाव। इंडिक्ट, इंडिक्ट करना मीन्स होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, इंडिक्ट करना मीन्स किसी के ऊपर आरोप लगाना, आरोपित करना। स्पीक कुछ बोलना, टू चार्ज समबडी विद ऑफेंस, किसी के ऊपर कोई आपराधिक, किसी अपराध का दोष लगाने के लिए। इंडिक्ट करना किसी व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध का दोष लगाने के लिए बोलना, क्योंकि भाई डिक्ट है तो कहना तो है ही इसमें, तो कहना कि किसी के ऊपर आरोप है किसी अपराध का, ऑफेंस का। और इंडिक्टर कौन होता है, इंडिक्ट से बना है इंडिक्टर, ER होता है डूअर,
तो इंडिक्टर हो गया वह व्यक्ति जो किसी के ऊपर आरोप लगाता है किसी अपराध का। देखिए, वन हु मेक्स द चार्ज ऑफ ऑफेंस, जो किसी अपराध का चार्ज किसी के ऊपर लगाता है वो इंडिक्टर होता है। और फिर एक और वर्ड आपका इंडिक्टी। इंडिक्टी कौन होता है? इंडिक्टी वह व्यक्ति होता है जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है। द वन हु इज चार्ज विद ऑफेंस, वह व्यक्ति जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है इस अपराध का, इंडिक्टी। तो इंडिक्ट, ठीक है ना, इंडिक्टर और इंडिक्टी। नेक्स्ट वर्ड आपका इंडिकेटिव। इंडिकेट मीन्स क्या था? संकेत देना। तो इंडिकेटिव ये वर्ब है आपका, सॉरी एडजेक्टिव है। IVE एंडिंग वर्ड भी एडजेक्टिव होते हैं। तो इंडिकेटिव मीन्स संकेतवाचक, संकेत देने वाला। पॉइंटिंग आउट, ब्रिंगिंग टू नोटिस, संकेत करने वाला। इडिक्ट होता है ऑफिशियल ऑर्डर। इडिक्ट होता है आधिकारिक आदेश, एन ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है ना। अब प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा। अब प्रोक्लेमेशन हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कोई ऐसी घोषणा करना जिसमें कोई कानून की बात कही जाए। बलपूर्वक, है ना, कोई बलपूर्ण बात कहना कानून के नाम पर। ज्यूरिसडिक्शन मीन्स होता है द पावर और राइट टू गवर्न एन एरिया। ज्यूरिसडिक्शन मीन्स होता है न्याय अधिकार। ज्यूरिसडिक्शन होता है किसी क्षेत्र विशेष में आपके ऊपर आपको पावर दी गई है गवर्न करने की, क्षेत्र विशेष को गवर्न करने की पावर किसी पर्सन की, उसका ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। तो ज्यूरिसडिक्शन क्या है? द पावर और राइट टू गवर्न एन एरिया, किसी एरिया को गवर्न करने की, है ना, किसी एरिया में गवर्न करना, शासन करना, रूल चलाने की जो पावर है उसको हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड भी है सेइंग द लॉ, है ना, कानून की बात कहना, कानून की बात चलाना। ज्यूरिसडिक्शन मीन्स वह क्षेत्र जहां पर कोई व्यक्ति कानून की बात चलाता है। एब्डिकेट, एब मीन्स होता है अवे, AB, इसका मीनिंग आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। एब मीन्स होता है अवे। और डिक्ट मीन्स कहना, और ATE वर्ब एंडिंग है। तो कुछ कहकर, कुछ शब्द बोलकर किसी चीज को अपने से दूर कर देना, किसी चीज का त्याग कर देना, छोड़ देना किसी चीज को। टू से दैट समथिंग इज नो लॉन्गर वंस ओन, कहना कि कोई चीज अब किसी की अपनी नहीं है, अब और अधिक नहीं है। नो लॉन्गर मीन्स अब और नहीं है, नॉट नाउ मोर। टू फॉर्मली गिव अप अ राइट, औपचारिकता पूर्वक, है ना, औपचारिकता पूर्वक किसी अधिकार को छोड़ देना, सारी औपचारिकताओं का पालन करते हुए किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार छोड़ देना, एब्डिकेट कर देना। प्रिडिक्शन जो वर्ड है ये प्रिडिक्ट से आया है। पहले प्रिडिक्ट पढ़ा ना हमने, प्री मीन्स पहले, डिक्ट मीन्स कहना। तो प्रिडिक्शन मीन्स पहले कही गई कोई बात। पहले कही गई बात को हम क्या कहते हैं? भविष्यवाणी, आ प्रोफेसी। कुछ घटित होने से पहले ही अगर कोई बात कही गई है तो वो उस घटना के बारे में क्या कहलाई जाएगी? भविष्यवाणी। तो प्रिडिक्शन हो गया आपका भविष्यवाणी, आ प्रोफेसी। सेइंग बिफोर, ये इसका मीनिंग आ रहा है। डिक्ट मीन्स कहना, प्री मीन्स पहले, तो पहले कह देना, ये कहना हो गया, ये पहले हो गया। सो स्टूडेंट्स, अराउंड 35 वर्ड्स आज हमने डिस्कस किए हैं रूट वर्ड्स सेक्शन से, जो कि नॉर्मल लुइस की बुक है, वर्ड पावर में डीजी। इसके सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी रूट वर्ड्स हैं अभी जो डिस्कस की जानी है। और मुझे लगता है कि 6 पार्ट्स एक साथ आपके आ गए हैं, तो हो सकता है कि अब आप कुछ डिफरेंट चीजें चाहते हो। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको ग्रामर की भी एक एक्सरसाइज कराऊं, और उसके बाद हम ये जो हमारा वोकैब वाला सेक्शन है रूट वर्ड्स वाला, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा वोकैब भी मैं बीच में, थोड़ा ग्रामर भी मैं आपको बीच में करा देता हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप शेयर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।